हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा वो वीकली 3 का थर्ड वीडियो है। आज का हमारे टॉपिक्स है व्हाट इज़ प्रॉप फर्म चैलेंज। उसको अगर हमें चलो फ्री में कहीं से भी मिल सकता है तो कोई ऑप्शन है कि नहीं है, और हमारी आज की जो लास्ट वीक में जो मैं स्ट्रेटजी सीखा था उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहले लास्ट सेकंड वीक में हमने क्या 20 विप्स चैलेंज किया सीखा था, और एक पहले वीक में हमने जो ट्रेडिंग व्यू में था वो, तो मैं वो स्टार्टिंग का जो बेसिक था ना वो दिखा देता हूँ पहले थोड़ा सा। कि जनरल जनरल में क्या हमने सीखा था कि कैसे एंट्री करनी है, क्यों एंट्री करनी है, हम मिस्टेक जो कर रहे हैं वो सब क्या रीजंस है, वो सब देखना है। और फिर टाइम फ्रेम में क्या टाइम फ्रेम में हमने ट्रेडिंग किया, क्यों किया, डेली का बायस, वो सब कुछ, वो तो एक हो गया। फिर सेकंड वीक में क्या था कि 20 पिप चैलेंज क्या है, तो वो क्या था कि हम 2000 से कैसे 2 करोड़ करेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, सीधा इतना बड़ा रिस्क और इतने बड़े ट्रेड्स नहीं लेंगे, तो छोटे छोटे रिस्क कैसे लेंगे। अभी हम इधर क्या 2000 सेंट मतलब $20 से स्टार्ट करने वाले थे, तो वो किया। फिर अभी तक कितना ट्रेड किया, तो 25 ट्रेड किए हैं। अभी बैलेंस हमारा कितना है, तो 1954 बैलेंस भी कम हो गया है 2000 से। तो क्यों हुआ वो सब देखना है। तो अभी कितना हो गया 1954। बट अभी अगर वापस में 2000 करना है तो भी एक ही ट्रेड फिनिंग वाला लगेगा 2% वाला, दो 20 सेंट का रिस्क लेके एक ट्रेड करेंगे 1993 हो जाएगा। तो ऐसे भी नहीं है कि हमने कोई ऐसे हमारा बैलेंस बहुत कम हो गया है, बट कितने ट्रेड लिए 25 ट्रेड के बाद भी हमारा बैलेंस इतना ही हुआ है कम। मतलब स्टार्टिंग में भी हमने क्या किए थे, फर्स्ट वीक में अगर आपने देखे होंगे तो कैसे ही ऐसे ही कोई भी लाइव स्ट्रीम में कोई कोई के ट्रेड दे रहा है तो हम ले रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बोलेगा आप बाई कर लो तो हम बाई कर रहे हैं, कोई बोल रहा है सेल कर लो तो हम सेल कर रहे हैं। फिर भी हमें लास्ट वीक में हमें क्या थोड़ी क्लैरिटी आई कि हमें कैसे ट्रेडिंग कम करना है, या फिर कौन सी टाइम फ्रेम पे हम करने वाले हैं। डेली बायस है तो उसके हिसाब से क्या बियरिश है तो सेल ही करना है, तो सेल ही पोजीशन ढूंढनी है। बुलिश है तो बाय ही देखना है। तो लास्ट वीक में भी हमें जो भी वो मिस्टेक कर रहे थे वो भी अभी अगले वीक से नहीं करनी है। तो अभी नेक्स्ट अभी और 25 ट्रेड आएंगे, उस पर हम क्या थोड़े फिक्स रहेंगे कि 15 मिनट में ही मुझे ट्रेड करना है। लास्ट 2 वीक से मैं वही कर रहा हूँ। जो भी हमारी ट्रेडिंग में लेवल्स बना रहा हो, कुछ भी कर रहा हो 15 मिनट के ही। एक बार आप 15 मिनट के एक दिन में ट्रेड लेवल्स निकालोगे ना, तो दूसरे दिन आके आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, सीधा आपको पता चल जाएगा ये लास्ट यस्टरडे का ये लेवल है, ये है, तो सीधा आपका निकल जाएगा सीधा आगे का लेवल। तो फिर कभी क्या होता है कि एनालिसिस करने में बहुत देर लगती है, क्योंकि 5 पैर कर रहे हो 10 पैर कर रहे हो तो आपका 2-3 घंटा निकल जा रहा है, तो वो भी नहीं करना। तो ये इजी हो गया। फिर आपका भी वो स्पीड आ जाएगा कि आपको एक ही टाइम फ्रेम देखनी है। जब आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट आपके लेवल पे आ रहा है, तभी जाके आपको छोटी टाइम फ्रेम में जाना है, वो देखना है कि मैं क्या सेल करूँ कि नहीं करूँ, वो सब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो पहले देख ही लेते हैं कि प्रॉप फर्म क्या है। अभी सब लोग बोलेंगे, कोई भी आप नहीं हो फॉर एग्जांपल, तो आपको लगता है कि चलो मुझे ट्रेडिंग करना है पर पैसा नहीं है मेरे पास। तो कोई फ्रेंड ने बोला कि प्रॉप फर्म चैलेंज करके आती है जो आपको पैसा देगी। तो चलो एक मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है जो प्लान्स वो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे दो दो तीन है। तो उसमें क्या है कि आपको एक अकाउंट मिल जाएगा। तो आप बोलोगे कि वो प्रॉफिट भी बोलेगी ना अकाउंट में आपको, तो ऐसे क्यों दूँ। आप बोलोगे मैं प्रॉफिट करके दूंगा आपको, तो वो बोलेगी तू मेरे को ऐसा कर, थोड़ा पैसा दे दे। वो आपसे क्या $60 $40 डिस्काउंट लगा के आपको दे देगी। सॉरी। तो आपका तो कितना लगा 65 या $30 $40 जो भी वो डिस्काउंट करके आपको दे देगी। 40 में मैं तेरे को $6000 का अकाउंट दे दूंगी। फिर वो बोलेगी कि आपको करना क्या है, प्रॉफिट बोलेगी तो बोलेगी कि आपको ऐसा करो 10% प्रॉफिट करके मुझे देना है। तो आप बोलोगे सही है, बट वो बोलेगा फिर एक कंडीशन में लगा लेता हूँ कि 3% लॉस आपको पर डे करना है। मतलब 180 का लॉस हो गया, मतलब आपका काम फिनिश, वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट इनवैलिड। फिर आपको वापस से करना होगा तो फिर से करना होगा। एक उस पर 2 स्टेप 1 स्टेप और एक इंस्टेंट फंडिंग वाला भी आता है, तो मैंने 1 स्टेप क्लिक रखा है, तो इसमें थोड़ा पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है 2 स्टेप से। बट ये क्या होगा, एक स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक स्टेप क्लियर करने के लिए भी आपको क्या लगेगा, 10% प्रॉफिट करना है, मतलब 600 का प्रॉफिट करना है। उसके सामने आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना हो करना है आपको 360।
बस 360 के लॉस किए बिना आपको 600 का प्रॉफिट करना है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप ले सकते हो प्रॉफिट। फिर उसमें भी और कंडीशन आएगी कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो कि 2 दिन, प्रॉफिट स्प्लिट 95% अप टू 95 है, तो स्टार्टिंग में सीधा 95 नहीं होगा शायद 80 होगा, ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, 5 दिन आपका फर्स्ट रिवॉर्ड है। बट 360 के लॉस किए बिना आपको 600 का प्रॉफिट करना है, वो एक चीज़ आपको देखनी है कि 360 का लॉस नहीं करना है और 600 का प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल ऐसे देखेंगे तो 600 डिवाइड बाय 360 करें 1.66, मतलब आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया इतना 1.66, मतलब आपका 600 का प्रॉफिट करना है, 360 का लॉस। अभी ये हिसाब से आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट है इतना? तो उसके लिए आपने कोई जनरल बनाई है पहले, नहीं बनाई है तो पहले वो बनाओ। अभी सीधा 40 50 $60 डाल देना है तो वो करके देखो एक बार। बट अगर आपके पास वो पैसा नहीं है तो आप क्या करो, पहले एक चैनल बनाओ इधर 1 करके, ये जो मैंने बनाई है वो मैंने वीडियोस भी रख दी है यूट्यूब पे, 1 2 करके। ये देखो वीक 1 वीक 2, ये वीक 1 में जनरल की एंट्री है, वीक 2 में फिर क्या था, वो 20 पिप वाला था। तो वीक 1 में जनरल है, वीक 2 में 20 पिप वाला चैलेंज क्या है, छोटे छोटे अकाउंट को बड़ा कैसे करना है वो है, ये अभी प्रॉफॉर्म वाला आएगा अभी। तो जनरल की एंट्री बनाओ, इधर आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट कितना कर रहे हो, कितने ट्रेड्स में कर रहे हो, और आपका रिस्क रिवार्ड कितना है, और आप कर सकते हो या नहीं। अगर ये हो सकता है, आपको आपको कोई लगेगा कि एक बार आपने कर दिया, चलो तुक्के लगे कि, या फिर किसी ने लाइव स्ट्रीमिंग में आके ट्रेड्स दे रहा है तो आप बोलोगे चलो मैं उसका ट्रेड ही लूँगा, सिर्फ $40 डाल दिया है, अभी वो आके बोलेगा ना बाय करो तो हम बाय कर लेंगे, वो बोलेगा ना सेल करो तो निकल जाएगा। बट वो भी आपको पता है, आपने 10 ट्रेड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, ये इतने पे एंट्री हो रही है मेरी। तो वो देखने के लिए भी आपको पहले डेटा तो चाहिए ना आपके पास। तो अगर वो भी नहीं, आपको वो भी नहीं करना है तो आपको क्या करना है, $40 डाला, आएगा तो आएगा वरना जाएगा। बट ये करने के बाद भी ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एक चैलेंज कंप्लीट हो गया तो आपको सीधे $6,000 $5,000 मिल जाएगा। फिर भी ये कंडीशन तो चालू ही रहेगी ना कि अगर आपने 360 का ये 600 कर भी दिया फर्स्ट टाइम तो आपका सिर्फ $90 आपको वो प्रॉफिट में, चैलेंज में आपके $90 आपको भी वापस देंगे, तो चलो आपका जो लगाया था वो वापस आ गया। अभी प्रॉफिट के लिए भी आपको क्या करेगा, प्रॉफिट के लिए भी वही कंडीशन रहेगी कि आपको लॉस तो नहीं करना है और प्रॉफिट करना है। अगर ये चीज़ आप सिंपली अपने अकाउंट में भी कर लो ना तो भी आपका अकाउंट ग्रो हो सकता है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा। बट अगर ये है तो आप दोनों चीज़ करो, आप अपना एक खुद का भी एक छोटा अकाउंट कर लो, खुद का भी एक छोटा अकाउंट कर लो और एक प्रॉब्लम भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप प्रॉब्लम चैलेंज करने एक्स हो क्लियर करने के बाद भी आप पैसा बना सकते हो। इस पे प्लान अलग अलग है, अभी 6,000 है, 15,000, 20,000, 50,000। फिर आप बोलोगे कि चलो फेज क्लियर किए बिना का क्या प्लान है वो देख लेते हैं। उस पर देखो इंस्टेंट फंडिंग वाला भी एक नया आया है, ट्रेडिंग पीरियड का भी कुछ नहीं, मिनिमम ट्रेडिंग डे 5 डेज करना है, मैक्सिमम वो उसके हिसाब से 3%, ओवरऑल लॉस 6%, 5% मतलब ए प्रॉफिट विड्रॉल थ्रेशोल्ड है, मतलब एवरी टाइम आप जो पे आउट निकालोगे 5% वो होल्ड करके देगा, या फिर वो काट लेता है उसका मुझे पता नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट उसका 60-100, दोनों चीज़ क्यों रखी मालूम नहीं मुझे। कंसिस्टेंसी रूल कोई नहीं है कि आप जैसे भी करना है आप कर सकते हो। बट ये देखो ये कंडीशन इधर 1 to 10 में लेवरेज, अभी $2 to $9 में आपको 10,000 का आपको अकाउंट मिलेगा। तो अभी एक कैलकुलेटर लेगा, एक्सनेस में कैलकुलेटर है ना, आपको अकाउंट, चलो ये प्रो अकाउंट ले लिया या फिर स्टैंडर्ड ले लिया, दोनों चीज़ सेम ही है। 1:10 का लेवरेज आपको मिलेगा। रेडी, अभी आपको मैक्सिमम ए 0.035 लगाएगा ना, कैलकुलेट करोगे तो कितना मार्जिन लगेगा, $10,000, समझ रहे हो। $10,000 का आपका अकाउंट मिलेगा तो आपको मैक्सिमम, आपको ट्रेडिंग भी करने जाओगे ना तो 0.35 लॉट से ज़्यादा तो आप गोल्ड ले नहीं पाओगे या बेच नहीं पाओगे। तो अगर आपको आपको $100 का भी रिस्क कर रहे हो 1% के हिसाब से, तो आपको अगर $2 का एसएल है तो आपका पोजीशन 0.50 होना चाहिए, 0.5। अभी कैलकुलेट करोगे तो आपको 14,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा ये इसके हिसाब से। तो आपके पास बैलेंस तो अकाउंट में 10 के ही है, 10 के ही है। तो क्या होगा कि आप वो पूरा, मतलब
मार्जिन ही कम है तो आप बड़े ट्रेड भी नहीं डाल सकते। आपका अगर एस एल $1 का एस एल है, आपको पता है $1 का एस एल है मेरा, $3 का टारगेट रहता है और निकल भी जाता है, तो भी आप बड़ा ट्रेड नहीं डाल सकते इधर, क्योंकि आपके पास लेवरेज नहीं है। पे आउट में तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर इसमें भी एक कंडीशन आती है कि कभी आपको लगेगा कि मैं $200 का सीधा क्लियर कर दिया है, एक ट्रेड डालूंगा तो $500 मिल रहा है, या 360 जाएगा तो अकाउंट जाएगा तो टेंशन नहीं है, बट एक सीधा $500 आएगा तो आप सीधा विड्रॉल डाल दो $500 का, नहीं होगा ऐसा। काफ़ी प्रॉप हमने क्या किया है कि 30% का वो कैप रखा होता है प्रॉफिट पे। 30% मतलब कैसे कि अगर आपने कोई 30% वाला कोई एक ट्रेड लिया है जिसका $500 का प्रॉफिट है, तो आप सीधा $500 विड्रॉ नहीं कर सकते हो। वो क्या बोलेगा कि आपको 30% मिनिमम होना चाहिए वो अकाउंट प्रॉफिट का। तो क्या होगा, आपको अगर 1666 मतलब ये इतना आपने प्रॉफिट किया है और इसके अंदर ये ऐसा एक कोई प्रॉफिट वाला ट्रेड है $500 का, तो ही ये एलिजिबल होगा, वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ऐसी सब कंडीशन रहती है कि कोई 30% में कोई रखता है, कोई 40%, कोई 50% किसी के अकाउंट में नहीं होती है कोई प्रॉप फर्म में। तो पहले देखनी है आपको, सीधा ले ही नहीं लेना है सीधा कोई भी प्रॉप फर्म या फिर चैलेंज। ये कर लिया। अभी आप बोलोगे कि ये सब तो कैसे करे, तो फिर करना है तो करे कि क्या। तो मेरा तो वही एडवाइस है जो मैं पहले से ही दे रहा हूँ। एक छोटा सा अकाउंट लो, $20 डालो अंदर। $20 मतलब 2000 सेंट, जैसे रुपया होता है ऐसा पैसा होता है ना रुपये का, ऐसे $8 का सेंट है। 2000 डाला, 1% रिस्क करो, सीखो। 100 ट्रेड्स आपको मिलेंगे, 100 ट्रेड्स डालो, 100 ट्रेड्स में इसका जनरल बनाओ पूरा, आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। अभी आपके अंदर वो 1% में आपको इतने ये सब 100 ट्रेड्स डालोगे ना, जब 100 ट्रेड्स डालोगे आपके पूरे, आपको सब पता चलेगा, आपका डिसिप्लिन आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट आएगा, आपका ग्रीड सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अभी क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया खुद, पहले ट्रेड लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो पहले मैं ऐसे ही ट्रेड ले रहा था, कहीं पे भी ले रहा हूँ तो कोई भी मुझे पता नहीं है बाई किया सेल किया। फिर मैंने एक कॉलम अलग से ऐड की बायस वाली, जो बाद में मैंने ऐड की, कि जब मुझे पता चला, मैं भी क्या आपके जैसे हर रोज़ वीडियोस देखता रहता हूँ कि क्या सीख रहा हूँ क्या। अभी क्या लास्ट वीक में क्या सीखा मैंने, 10 दिन से हमने कोई पोस्ट नहीं किया था, मतलब वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, एफपीजीज कौन क्या होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड लाइन में क्या ब्रेक क्या होता है, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या अच्छा है क्या नहीं, फिर एसएलटीपी रखोगे तो ऐसे ही एसएलटीपी नहीं रख देनी है, कहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अभी आप 15 मिनट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप इधर आपने कोई एसएल रखा है तो टीपी आप ऐसे ही नहीं रख सकते हो कहीं पे भी। क्या आपको पता है कि गोल्ड मूवमेंट ही इतना $10 $15 कर रहा है, पर चलो एग्जांपल पर डे में आप $40 या $50 का टीपी रख रहे हो, तो वो आप फिर इंट्राडे नहीं कर रहे हो, आपका वो स्विंग ट्रेड हो जाता है। तो स्विंग ट्रेड में फिर ऐसा रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है, उसका रेशियो, उसका एसएल आपको फिर लंबे जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आपको सोच के रखना पड़ेगा। तो आपको वो सब सीखना है। फिर ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है। बट अभी क्या होगा, नए हो अगर मेरे जैसे, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं, पहले एक कोई टाइम फ्रेम पकड़ लो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या 15 मिनट की पकड़ी हुई है अभी लास्ट वीक से, तो अभी मैं ये 1 महीना तक ये 15 मिनट को पकड़ के चलूँगा। फिर उसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि चलो मेरा A+ या ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल जो है मेरे वाले, वो मैं पकड़ के चलूँगा, जिसमें मेरे को वो A+ ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, चलो तो वो करूँगा। फिर लंदन टाइम सेशन या फिर प्री लंदन या न्यूयॉर्क में क्या करूँ, फिर बायस मेरा क्या है, बियरिश है तो मैं सेल ही करूँगा, बुलिश है तो बाय ही करूँगा। तो बुलिश में भी मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड में, वो सब में, बट मैं क्या फिर मैं वो करूँगा कि अभी पूरा दिन मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है तो मैं इधर से फिर बाय का नहीं सोचूंगा, फिर क्या करूँगा, अभी नीचे आएगा तो सेल करेगा वरना नहीं करेंगे। तो ये सब आपको ऐड करते करते आपको जब भी ये 2000 भी ख़त्म करोगे ना अपने 2000 1% के हिसाब से, आपको सब पता चल जाएगा कि आपको ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है, क्यों करना है। और कोई बोलेगा कि 2000 से अभी मेरे को अकाउंट ग्रो कब कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। 300-400 ट्रेड करो, आपका 1 करोड़ आराम से हो जाए, 1 करोड़ हो जाएगा। एक 1% रिस्क के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हो तो भी आपका 1 करोड़ हो जाएगा 400 ट्रेड के आस 400 ट्रेड कंप्लीट होने के बाद। बट कोई बोलेगा 400 ट्रेड तो कब होगे, 20 करो पहले। फर्स्ट 20 ट्रेड आप कंप्लीट करोगे ऐसे 1:2 में विन करके, आपको पता चल जाएगा कि अचीवेबल है कि नहीं है।
किसी को होता है कि वो ट्रेडिंग कुछ भी करेगा उसका नहीं हो रहा है, तो सब चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपने ट्रेड में। कोई बोल रहा है कि मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूँ एसएल जा रहा है, जब भी ट्रेड ले रहा हूँ एसएल जा रहा है, फिर वो देखो कि तुम्हारा एसएल कितना है। 10 पिप का है तो 15 पिप का करोगे तो क्या हो रहा है, 20 पिप का करोगे क्या हो रहा है। अभी बोलेगा 20 पिप का एसएल है तो टारगेट भी मेरा दूर जा रहा है, हाँ जाएगा थोड़ा दूर, उसके हिसाब से ही दूर जाएगा, बट फिर वो भी पता होना चाहिए कि इसके हिसाब से दूर जाएगा तो सामने मेरा विनिंग रेशियो भी मेरा बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, बी ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब अभी लास्ट वीक में हमने जो ये सब सीखा है वो अभी हम अगले वीक से वापस इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रेडिंग में। अभी भी हमारा बैलेंस तो कम ही हो गया है थोड़ा, एक ही ट्रेड लगेगा वापस वो बैलेंस में आ जाने के लिए। अभी क्या और आपको दिखाना था कि हाँ अभी आप बोलेंगे कि ऐसे 1% रिस्क लगाना है, वो सब कैलकुलेशन करना है, क्या ट्रेड रखना है आपको। सिंपल क्या मैं बता दूँ, आप MQL5 में जाओगे, आप पीसी से अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको बेस्ट ऑप्शन बेस्ट है ये। पीसी से फ़ोन से करने में क्या हो फिर दिक्कत आएगी काफ़ी। मार्केट में गए MQL5 में यूटिलिटी में फ्री में चले जाओ, अब अपने पास पैसा नहीं है ऐसे ही समझ लो। फ्री में गए कोई ट्रेड पोजीशन लो, चलो ये पहला वाला उठा लिया। देखो अभी आपका वो पीसी में MT5 होगा ना, उसमें ऐसे मार्केट में से इधर होगा उसमें अंदर, तो उस पर क्लिक करोगे अकाउंट क्रिएट करके आपको कोई भी फ्री वाला ये इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। अभी ये रिस्क रिवॉर्ड वाला है, इधर मैंने रखा, इधर मैंने जब सेट कर दूंगा 1% रिस्क और 1:2 इधर 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 दिख रहा है ना, तो ऑटोमेटिक वो साइज कैलकुलेशन वो सब करके ऑटोमेटिक ही वो ट्रेड प्लेस कर देगा। जैसे इधर आप रख रहे हो ना ऐसे ही वो उधर कर देगा, बट आपका वो ऑटो प्लेस हो जाएगा। तो आपको मैन्युअली कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आपने सेट कर दिया है 2000 उसमें आपका बैलेंस इक्विटी, और इधर दिखेगा शायद ये देखो इधर बैलेंस है, तो इधर आपने आपको मैन्युअली सेट कर देना है 2000 सेट कर दिया। फिर आप जो भी 1% के हिसाब से जो भी ट्रेड डालो वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। 20% का रिस्क 40 का आएगा तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप ऐसे ही ट्रेड करते जाओ, अब 20 ट्रेड डालो 25 ट्रेड डालो। अभी ये देखो 25 ट्रेड के बाद भी हमारा बैलेंस कितना है, 50 सेंट कम हुआ है, मतलब 40 रुपया कम हुआ। बट इसमें हमने सीखा कितना, हमें पता है कितना चला कि हमें कौन सी टाइम फ्रेम। अभी मेरा वो भी हो गया कि एक ही टाइम फ्रेम पे मैं देख के जा रहा हूँ, तो मुझे वो भी पता तुरंत लेवल पता चल रहा है कि ये लेवल से इतना रिएक्शन आ रहा है फिर वापस आ रहा है। तो मुझे पता था अभी तीसरी बार इधर मैं सेल नहीं करूँगा। और मैंने कल वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी बोल दिया था कि अगर एक बार ऊपर आया दूसरी बार ऊपर आया तो मुझे इधर से सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है। अभी नहीं इधर से बाय नहीं करूँगा तो सेल भी नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि चांसेस है ऊपर के फेक आउट के। तो वो सीधा वो NFP पे ये फेक आउट हो गया, वापस नीचे आ गया। अभी सेलिंग का भी इतना प्रेशर है, बट अभी क्या होगा, कल नया लेवल बन जाएगी। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा। और फिर ये सब स्ट्रेटेजी में फिर क्या हुआ, अभी ये फ्री के मिलेगा कहीं से भी आपको देखना है तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, अगर आपने ये कर लिया, चलो फॉर एग्जांपल 1% रिस्क के साथ आपने ट्रेड करके 2000 का 3000 कर दिया, तो मैं आपको एक फ्री में अकाउंट दे दूंगा। चलो, और हमें गिव अवे भी करने वाले हैं। अभी तो क्या है कि हमारा कितने हो गए हैं, अभी 30 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो 100 फर्स्ट राउंड में 100 में, फिर एक 1000 जब होगा ना तब हम जो पुराने वाले पूरे 1000 है ना उसमें से सबको गिव अवे करना स्टार्ट करेंगे, सबको बारी बारी से। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, आपका चांस आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा जब भी आपका वो आएगा तब। मैं इधर एक फॉर्म भी रख दूंगा कि जब भी आप सब्सक्राइब कर लो ना तो भाई एक ये फॉर्म भी फिल कर देना, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फॉर्म जब कर लोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने फॉर्म में आपका नाम डिटेल में डाल दूंगा, इधर ईमेल आईडी। तो जब भी आपका गिव अवे करूँगा तो आपको मेल कर दूंगा, मैं अकाउंट का मेल कर दूंगा आपको अकाउंट में सब डिटेल्स, तो आपको वो हो जाएगा। फिर क्या, अभी ये पुराने 2 वीडियो है वो भी देख लो, जिसमें मैंने दिखाया है कि 20 वो चैलेंज है वो क्या है ये वाला, जिसमें आप वो अगर रिस्क बढ़ा दोगे, जब आपको पता है, हमें पता ही है कि हम क्या करने वाले हैं लास्ट में 2000 का 2 करोड़ करेंगे तो कितने 36 स्टेट में करने हैं। बट वो अभी कैसे अभी नहीं होगे ना, क्योंकि अभी तो हम क्या सब स्ट्रेटेजी के वाइज अपना डिसिप्लिन बिठा रहे हैं, अभी आया नहीं है डिसिप्लिन हमारा। रिस्क मैनेजमेंट एक बार हमने देख लिया है, आ गया है थोड़ा सा, बट डिसिप्लिन नहीं है हमारे पास। तो वो जब तक हम डिसिप्लिन वो हम एक स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे,
रूल्स लिखेंगे कि ये रूल्स के बाद हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं और ट्रेड आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हमारा डिसिप्लिन बैठेगा कि हाँ ये सब कंडीशन फुलफिल हुई, फिर उसके बाद ही हमने एक ट्रेड डाला। हमने कुछ ऐसा नहीं डाला कि चलो आ रहा है तो डाल दिया अभी मार्केट से, ऐसा नहीं। तो उसके हिसाब से सब ट्रेड डालेंगे और फिर एक बार 2000 का 3000 हो जाता है बैलेंस, तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा विनिंग रेशियो 50% के ऊपर है हमारे जनरल में। वो हमें लगेगा कि चलो अभी 26 से 30 ट्रेड, उसमें हमने देख लिया हमारा विनिंग रेशियो क्या है, वो क्या है। फिर उसके हिसाब से हमें पता चला कि चलो हाँ विनिंग रेशियो भी हमारा अच्छा है और 1:15 तो मिनिमम आ ही रहा है हमारा। फिर जाके हम इधर क्या करेंगे, चलो फॉर एग्जांपल 2 का 4%, ऐसे 2% रिस्क बढ़ाएंगे, 1% का 2% करेंगे। फिर हमारा फिर अगला टारगेट हम ऐसे रखेंगे कि अभी हमारा बैलेंस 3000 जो था वो अभी 5000 के ऊपर जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा आर अच्छा है, 1:15 है, 50% प्लस विनिंग रेशियो है हमारा, नहीं है, हमने जो ट्रेड ली है वो उसमें सब हमने डिसिप्लिन फॉलो की है तो हाँ की है, तो फिर हम इधर क्या करेंगे 5% एक बार बिठाएंगे ज़्यादा, कि चलो 5 किया। अभी 5000 जो बैलेंस हो गया था, 3 का 5 किया, 5 का पे भी 15000, मतलब इतने ट्रेड लेके फिर 15000 20000 जैसा प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, मतलब बैलेंस हो गया। तो फिर हम इधर और करेंगे कि चलो 7% कर लेते हैं और इधर 15 बिठा देते हैं। फिर हम ऐसे स्लोली अपना प्रॉफिट मतलब रिस्क बढ़ाते जाएंगे। हम मैक्सिमम 10 तक ही जाएंगे, 23 पे जाना है बट 10 पे ही जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, तब तक हमारे पास अगर थोड़ा वो हो गया तो हम 1:3 के 1:2 के ट्रेड्स जो स्विंग ट्रेड वाले हो गए वो ट्रेड इसमें लेंगे मेन अकाउंट में। तब तक हम क्या करेंगे, दूसरे 2 अकाउंट भी कर लेंगे साइड बाय साइड, कि जिसपे हम डिफरेंट रिस्क के साथ डिफरेंट रिस्क के साथ वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी। कोई में हमने 1% रिस्क करके ट्रेड कर रहे हैं, कोई में 5% करके, कोई में 10% कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं। और फिर ये विनिंग वाले अभी फिर लास्ट वाले पेज में हमें क्या है 36 विन करने हैं, तब जाके हमारा वो ये 2000 का 2 करोड़ का जो चैलेंज है ना वो ख़त्म होएगा। तो अभी जो लास्ट 10-15 वीडियोस जो हमने शॉर्ट्स और वीडियो रखे हैं और वीकली के 1-2 और आज का या थर्ड वाला आएगा, उस पर आपको बेसिक सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और हमारा जो टॉपिक भी ऊपर रहता है कि हम 8 वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आपको सीधा पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट वीकली में हम क्या देखेंगे कि जो मैं जो सीख रहा हूँ ना कि कौन से ये सब स्ट्रेटेजी सीख रहा हूँ, उसके बारे में मैं बेसिक आपको बता दूंगा कि एफ क्या होती है। फॉर एग्जांपल अभी कल का हमने देख लेते हैं, JPY में कल हमने एफ के बारे में देखा और फिर ट्राई भी किया था। तो क्या हुआ, कल हमारे पास एक डेली में एफ थी इधर और इधर, ये इधर से लेके इधर तक मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया था एफ। तो फिर हमने क्या किया, मैंने वही था, तो सुबह से मेरे दिमाग में वो था थोड़ा कि अभी इधर मार्केट नीचे आया, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो फिर मुझे इधर बाइंग दिख रहा था थोड़ा कि इधर से बुलिश हो गया, तो इधर से मैंने एक ट्रेड भी लिया था, उस पर प्रॉफिट भी थोड़ा हुआ था। बट क्या हुआ, फिर मैं ब्रेक इवन छोड़ के चला गया था तो वो निकल गया था 15168 वाला। तो वो फिर इधर ऊपर गया, ऊपर नीचे हुआ तो निकल गया था। फिर लास्ट टाइम जो एक बार ये ट्रेड भी लिया तो ऊपर गया और उसमें प्रॉफिट था इधर, एक फेयर वैल्यू गैप जो था वो फिल होने वाला था, तो वो एक 4 घंटे वाला था वो हो गया। बट नीचे एक दूसरा भी था, तो ये दोनों तरफ क्या होते हैं कि वो फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करते हैं, तो वो फिल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कभी कभी होते हैं तो क्यों, कितने होते हैं तो ओके है कि नहीं है, तो वो सब भी मैं सीख रहा हूँ। तो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। देखो ये नीचे का फेयर वैल्यू गैप है, उसके नीचे का एसएल मैंने सोचा था, तभी जो NFP पे भी मार्केट नीचे आया तो इसके नीचे नहीं गया था, तो एक ये फेयर वैल्यू गैप छूटा हुआ है, वो अगर टच करके ऊपर चला जाता तो हमारे पास ये अभी ये 4 घंटे वाला निकल गया, चलो टैप हो गया है, तो फिर ये टैप नहीं हुआ है, तो हमारे पास तब तक हम सोच सकते हैं कि USD JPY का ये टारगेट रह सकता है। तो हमें अगर बाइंग के लिए कोई देखना है तो हम सोच सकते हैं ना कि ऐसे इधर से अभी फेयर वैल्यू मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो हमारे पास EATP है, इतना SL है, ऐसे। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी हम इधर लाएंगे, फिर उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड्स फाइंड आउट करके इधर चैनल में भी आपको क्या करना है कि आपने 15 मिनट का फॉलो कर रहे हो तो यस, तो 15 मिनट डाला, इधर ये प्लस डाल रहे हो, फेक आउट है तो वो डाल रहे हो, कोई TGL लेवल है तो वो डाल रहे हो,
फिर एफ है तो वो भी डाल रहे हो कि एफ थी, ये होता जितनी मैक्सिमम चीज़ें इतनी इधर आएगी उतना ही आपका ट्रेड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा विनिंग का। तो उसके हिसाब से फिर आपने देखना है कि आपने क्या गलती की है, वो भी डालनी है कि चलो इधर मैंने एक फेक आउट पे एंट्री लिया बट उसका 1 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग ब्रेकअप स्ट्रक्चर की या फिर वो लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ था। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो तो इधर फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड किया होगा छोटी टाइम फ्रेम में, अगर उसका क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। और क्लोजिंग नीचे ही था और मैंने एंट्री ले ली बाई की और फिर क्या हुआ, लॉस हो गया। तो अभी मेरे को वो भी देखना पड़ेगा ना नेक्स्ट टाइम से कि अगर उसका क्लोजिंग ऊपर हो रहा है फिर रिट्रेस हो रहा है थोड़ा सा भी तो भी मैं एंट्री कर लूँ, भले प्रॉफिट थोड़ा कम होगा बट मेरे को एक पता चलेगा कि मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके ही ट्रेड लिया है। फिर TCL नॉट टैप एंड नो फेक आउट FVG पेंडिंग ऑन टॉप नॉट सॉल्व। तो ये सब करके ही अब जितने आपके जो मिस्टेक्स की है वो भी इधर डालो, फिर उसके बारे में देखो। नेक्स्ट जब भी वीकली आपको सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो 1 घंटे में आप सब देख लो कि आपने अपने क्या क्या मिस्टेक की है। अभी नेक्स्ट वीक से वो भी आएगा कि आप इधर ट्रेड डाला हुआ है तो इधर ट्रेड डाल दिया है, ऐसा आपने मिस्टेक की है, आपका एसएल गया है। तो ये जब फोटो होता है वो भी आप इधर जनरल में डाल दो, तो जब भी आपको लास्ट टाइम आपको देखने को मिला तो ऐसे क्लिक किया आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक की है, कैसे की है, क्यों की है, वो सब। तो ये सब है ए वीक के लिए। अभी नेक्स्ट वीक में और श्योरिटी के साथ और अच्छे से ट्रेड लेके आएंगे और करेंगे। आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में मैं मैसेज डाल दूंगा आपको जब भी मैं ऑनलाइन या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तब। फिर आपको भी कोई ऐसा है कि कोई स्ट्रेटेजी सीखनी है या फिर कोई प्रॉप फर्म है या फिर कोई स्कीम चल रही है मार्केट में कि ये कैसे कर रहे हैं तो बता दीजिए ग्रुप में आके या कमेंट कीजिए। मैं आपको उसके बारे में देख के स्टडी करके फिर आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जब भी नेक्स्ट जो वीकली आएगा उस पर हम क्वेरी भी वो सॉल्व करते हैं कि आपका जो क्वेरी है वो वीकली नेक्स्ट वीक में वो क्लियर हो जाएगा पूरा। और अगर लाइव स्ट्रीमिंग में भी आप बोल रहे हो तो लाइव स्ट्रीमिंग में ही कर देगी क्लियर आपको। तो दिस ए वीक के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके बाय।